देश में कोयला और बिजली संकट एक गहरी और सोची समझी साजिश के तहत खड़ा किया गया है और इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, खदानों से जुड़े कानून को बदलना ताकि प्राइवेट कंपनियों को असीमित शक्तियां मिल जाएं, जिनमें अडानी सबसे बड़ा प्लेयर है। दूसरा, बिजली विभाग को एकदम नाकारा घोषित करना ताकि उसको भी बेचकर अडानी जैसे उद्योगपतियों को दिया जा सके। तीसरा, पावर यूटिलिटी और ऊर्जा उद्योग को सरकारी दखल से दूर कर देना ताकि अडानी अंबानी अपनी मनमाफिक रेट जनता से वसूल सके और आने वाली सरकारें भी उसमें कुछ ना कर सके। चौथा, कोयले की सप्लाई में सरकारी हस्तक्षेप यानी कोल इंडिया को हटाकर अडानी को कोयला सप्लाई की सीधी पावर देना। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया विजिट और ऐसे 5 देशों की यात्रा पर गौतम अडानी भी साथ गया था। अडानी को पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की ओजेड कोयला खदान और पोर्ट प्रोजेक्ट दिलाए थे, लेकिन उसके लिए अडानी को $7 बिलियन की जरूरत थी। सारे अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी को पैसा देने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत में कोयले का व्यापार सरकारी कंपनी कोल इंडिया के हाथ में है, न कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास, और इसीलिए बैंक्स ने मना कर दिया। तो फिर मोदी जी की कृपा से अडानी को एसबीआई ने 6200 करोड़ का लोन फटाफट दे दिया। अडानी के लिए सब कुछ सही चल रहा था, उसका कोयला चीन में आराम से बिक रहा था। अचानक चीन और ऑस्ट्रेलिया की आपसी लड़ाई में चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले पर बैन लगा दिया। चीन कोयले का एक बहुत बड़ा खरीदार है। ऑस्ट्रेलिया से चीन पहुंचने वाला कोयला अडानी का ही था। अब चीन ने बैन लगा दिया तो अडानी साहब को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। और वहीं भारत में कोयले का प्रबंधन आज भी सरकारी कंपनी कोल इंडिया के हाथों में है, तो अडानी यहां भारत में डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मोदी जी को अडानी के कोयले और उसके बिजनेस के लिए भारत में घुसने का रास्ता तैयार करना था, और मोदी जी लग गए इस काम पर। भारत में अब जानबूझकर मोदी सरकार ने कोयले का संकट खड़ा कर दिया है ताकि सरकारी कोल इंडिया को साइड करके अडानी जी अपनी ऑस्ट्रेलियन खदान का सारा कोयला सीधे भारत के प्लांट्स को बेच सके। यही वो कारण है जो देश की कोयला और बिजली संकट से जुड़ा हुआ है। भारत में फिलहाल कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है और भारत में कोयले की अधिकतम मांग और आपूर्ति को यही सरकारी कंपनी निर्धारित करती है। जब तक कोल इंडिया रास्ते से नहीं हटेगी, तब तक अडानी अपने मनमाफिक मुनाफा नहीं कमा सकता। भारत में उद्योगपति लाभ लेने का बंदोबस्त पहले कर लेते हैं, कानून मोदी जी बाद में उनके लिए बना ही देते हैं। आज ये सारा खेल देश की कोयला और बिजली इंडस्ट्री अडानी को देने के लिए खेला जा रहा है। उसके बाद न केवल कोयला महंगा होगा, बल्कि बिजली और भी महंगी हो जाएगी और आपकी और हमारी जेब से पैसा निकालकर अडानी का खजाना भरा जाएगा। आप बजाते रहिए हिंदुत्व, बीजेपी और मोदी योगी की ढपली। यही लोग हमारे देश को बेचने का प्रोग्राम आराम से चला रहे हैं।